हाय गाइज, आज हम ई फ्यूल के बारे में बात करेंगे। ई फ्यूल को हम लोग इलेक्ट्रो फ्यूल भी बोलते हैं। ये एक तरीके का सिंथेटिक फ्यूल है। सिंथेटिक फ्यूल मतलब इसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है, ठीक है। इसको हम कार्बन न्यूट्रल फ्यूल भी बोलते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको ई फ्यूल को कार्बन न्यूट्रल फ्यूल क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ई फ्यूल बनता कैसे है, इसका सिंथेसिस कैसे होता है, ठीक है। तो हमको पता है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारा CO2 है, ठीक है। और ये CO2 कहाँ से आता है? इंडस्ट्रीज़, व्हीकल्स वगैरह से बहुत सारा ये CO2 रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में से। तो इससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर में एक्सेस CO2 हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा CO2 हो जाता है। इससे ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, ठीक है। एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और बहुत तरीके के पॉल्यूटेंट क्रिएट होते हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह हो गए इससे। तो एटमॉस्फेरिक CO2 को हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। बाय वेरियस टेक्नोलॉजीज़ बहुत सारा CO2 हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर दूसरा होता है कि हमको हाइड्रोजन चाहिए होता है। तो वो हाइड्रोजन हम लोग कहाँ से बनाते हैं? असल में जो दो टाइप की एनर्जी होती है। एक होती है रीन्यूएबल एनर्जी, एक होता है नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी उसको बोलते हैं जो जितना हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं उतना जल्दी वो रिप्लेनिश करता है खुद को, ठीक है। या कभी वो ख़त्म नहीं हो सकता। तो जैसे विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो इनसे जो इलेक्ट्रिसिटी हम बनाते हैं उसका यूज़ क्या करते हैं, उसको हम वाटर से पास कराते हैं। वाटर हो गया, ओशियन हो गया और भी कई तरीके से जो पानी हो गए, उससे हम लोग क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं। और जब इलेक्ट्रिसिटी को वाटर से पास कराते हैं तो एक फिनोमेना होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो ये हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, जो वाटर होता है, जैसे पता है कि वाटर का फार्मूला क्या है, H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये क्या होता है, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं जब वाटर का। तो ये जो H2O ब्रेक होता है 2 पार्ट में, एक होता है H+ आयन और एक आता है OH-, मतलब हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन हमको मिला, इसको हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये रीन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है उससे हाइड्रोजन हमको मिला है, ठीक है। तो एक ग्रीन हाइड्रोजन मिला हमको, और हमने बहुत सारा CO2 भी एक्सट्रैक्ट कर रखा है एटमॉस्फेयर में। तो क्या कराते हैं हम दोनों, ये हाइड्रोजन और CO2 का सिंथेसिस करवाते हैं, ठीक है। जब इनका सिंथेसिस होता है तो ये कन्वर्ट होता है मेथेनॉल में, ठीक है। मेथेनॉल क्या है, कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन या मेथेनॉल का यूज हम क्या करते हैं, इसको हम बनाते हैं बाय वेरियस टेक्नोलॉजी का यूज करके गैसोलीन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। गैसोलीन, अब ये जो गैसोलीन मिल गया, तो गैसोलीन जो होता है वो ऐसे व्हीकल्स में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं जो इंटरनल कंबसन इंजन पे काम करते हैं। ऐसे व्हीकल्स जिनका इंजन इंटरनल कंबसन फ्यूल पे काम करता है, ठीक है। तो उनमें हम गैसोलीन का यूज करते हैं, और इसको हम लोग कार्बन न्यूट्रल फ्यूल भी बोलते हैं। इसको कार्बन न्यूट्रल फ्यूल इसलिए बोलते हैं, सपोज करिए कि हमने इस पर मतलब इस गैसोलीन को बनाने के लिए 1 किलो CO2 यूज किया, ठीक है। अब 1 किलो CO2 हमने मतलब कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, वो एटमॉस्फेयर से एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। अब जब हमने 1 किलो CO2 एटमॉस्फेयर में एक्सट्रैक्ट कर लिया, उससे बना मेथनॉल से बना गैसोलीन, ठीक है। अब गैसोलीन का यूज़ हमने फ्यूल में किया। अब वो क्या होगा, जो व्हीकल चलेगी वो CO2 रिलीज़ करेगी, ठीक है। अब मान लीजिए वो फिर 1 किलो CO2 रिलीज़ कर रही है एटमॉस्फेयर में। अब ये क्या करेगा, जो 1 किलो एटमॉस्फेयर में CO2 रिलीज किया, फिर उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर उससे मेथनॉल बनाएंगे, फिर गैसोलीन बनाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। मतलब जो एक्सेस CO2 एटमॉस्फेयर में हो रहा था, अब एक्सेस CO2 नहीं, मतलब एक्सेस CO2 यूज हो जा रहा है, ठीक है, या रिसाइकिल हो जा रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल फ्यूल को बोलते हैं, ठीक है। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई है जिसमें इन्होंने बोला है कि 2035 तक ऐसे व्हीकल्स या कार हो गए जो इंटरनल कंबसन इंजन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, उनको अप्रूवल देने के लिए बात हो रही है, ठीक है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में है, ई फ्यूल या इलेक्ट्रो फ्यूल। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने समझाया कि कैसे मतलब ई फ्यूल बनता है। ये इसको अगर रखा जाए तो इसको ग्रीन एनर्जी सोर्स में रखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी इसका जो प्रोडक्शन है काफ़ी महंगा है, लेकिन मतलब ऐसा माना जा रहा है कि जब धीरे धीरे जब बल्क प्रोडक्शन होगा इसका और टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी तो इसका जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है।